नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज मार्केट्स में रौनक है। ऑफ कोर्स हमने देखा 9,584 तक का हाई छुआ, उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आया है, लेकिन 9,400 के आसपास ही इस समय निफ्टी मंडरा रहा है। तो तेजी है और ये मेंटेन होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक पर भी एक बार नजर डालिएगा, 20,122 तक का हाई इसने छुआ था। अभी भी ट्रेंड दरअसल पॉजिटिव ही है और अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 4.5% तक का उछाल, यानी कि 850 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। और आज आप कह सकते हैं कि चौतरफा खरीदारी का सत्र बनता दिखाई दिया। ज्यादातर स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन तेजी का है। अशोक लेलैंड आज का आउट परफॉर्मर 3.5% ऊपर है। दरअसल देश के सभी प्लांट के ऑपरेशंस इन्होंने शुरू किए हैं। ये एक अपडेट कंपनी की ओर से आ रहा है और उस स्टॉक में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। आज खुला मजबूत ये, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया और फिर इसने तेजी की कमान संभाली है। तो ये फिलहाल कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है ट्रेंड तेजी का बना हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल देर शाम 20 लाख करोड़ तक के पैकेज का ऐलान किया, उसके आज और डिटेल्स आएंगे। शाम को 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हमारी उम्मीद यही है कि एक खाका तैयार किया जाएगा कि MSME सेक्टर को कितने बड़े राहत का पैकेज दिया जाएगा। माना यही जा रहा है कि करीब 2.9 लाख करोड़ की राहत MSME सेक्टर्स को दी जाएगी। MSME और एग्री ये पहले फोरफ्रंट पर रहेंगे जिनको बड़े रिलीफ की तैयारी इस समय सरकार कर रही है। तो अलग अलग स्टॉक्स उसी के कॉन्टेक्स्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमारे जानकारों का फोकस फिर आज ट्रेड में क्या रहेगा। मजबूत शुरुआत, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो क्या किया जाए। पहले आपको कल तक के रिटर्न्स दिखा देते हैं, फिर पूछते हैं आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस बड़ी खबर के ठीक बाद। नीरव अखारिया, जय ठाकर, समित चौहान मैदान में हैं। कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है पॉजिटिव रिटर्न्स हमारे जानकारों की ओर से बनते दिखाई जरूर दिए हैं। जय ठाकर करीब 5% तक के रिटर्न्स कमा चुके हैं। समित कल दोपहर तक 0.27% तक के रिटर्न्स थे। नीरव के लिए बहुत ही वॉलेटाइल सत्र रहा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि 11 बजे जाते जाते ये लीडरशिप पोजीशन में थे, -2.92% पर, फिर फाइनली कल इन्होंने दिन छोड़ा। तो ये कल तक की स्थिति थी, लेकिन आज की अप्रोच कितनी बदली हुई रहेगी, क्या करना है हमारे जानकारों ने, उस पर बात करते हैं। समित, मैं आपको जोड़ूंगी। मैंने ये नोटिस किया है कि आपने तेजी के कॉल्स पर फोकस किया और आज अच्छी तेजी बनी भी है थैंक्स टू द पैकेज जो अनाउंस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज आप क्या और अग्रेशन दिखाएंगे ट्रेड में, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? मॉर्निंग अर्षदा, देखिए कल मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में भी यही बताया था कि मार्केट में काफी ज्यादा एक निगेटिविटी आई थी, एक निगेटिव बायस सब जगह दिख रहा था। और जब भी एक कंसेंसस बायस आता है तो उसी डायरेक्शन में हमें मूव दिखना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और वही हमने देखा है। फॉर्चुनेटली हम लॉन्ग साइड पे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने उतने एक हाई बीटा काउंटर या सेंसिटिव काउंटर्स इंक्लूड किए नहीं थे, तो इसलिए रिटर्न्स उतने ज्यादा आपको नहीं दिखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, हमें लगता है कि जो ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत निफ्टी में कूल ऑफ आया है, सेकेंड हाफ में वापस एक पिकअप आएगा और हम प्रॉब्ली 9600 9700 तक आने वाले 2-3 दिनों में निफ्टी में मूव कर सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव बायस ही ट्रेड रहेगा और यहाँ पे एक हम एग्जिट करके, जो इंफ्राडेल हमने एक एग्जिट किया है, उसकी जगह पे एक हाई बीटा काउंटर हम उसमें ऐड करें। ओके, हाई बीटा ट्रेड जोड़ा जा रहा है, एक ट्रेड में इन्होंने एग्जिट कर लिया है। नीरव, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि कल दोपहर में आपके पॉजिटिव रिटर्न्स थे और फिर बाजार बंद होते होते करीब हमने देखा 3% के नेगेटिव रिटर्न्स आ गए। आज क्या अप्रोच रहेगी आपकी? कल जो भी सेल कॉल्स थे उसमें GCF से बाउंस बैक आया, तो सारे सेल कॉल्स में स्टॉप लॉस हुआ है। और GCF से प्रधानमंत्री साहब का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसने आज मार्केट में एक बड़ा बूस्ट दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी जो रिकवरी है अभी उसको प्ले करना पड़ेगा और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी रहेगी। निफ्टी में जहां तक लग रहा है कि ऊपर में 9700 तक भी जा सकता है और बैंक निफ्टी भी 20,000 का लेवल क्रॉस कर सकती है। तो ये देखते हुए लग रहा है कि अभी आने वाले 3-4 दिन कम से कम पॉजिटिव बायस रहेगा मार्केट में, तो उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। और प्लस आने वाले दिनों में अभी भी अनाउंसमेंट होंगे, तो उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी, तो उसी के हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी नीरव की। कल के मंदी के सौदे ऑफ कोर्स जम नहीं पाए, आज इनके कुछ और नए ट्रेड्स बनते दिखाई देंगे। जय, इनफैक्ट आपने कल सारी प्रॉफिट बुक कर ली थी और इसीलिए शायद वो 5% तक के रिटर्न्स आपने कमाए। आज क्या स्ट्रैटेजी है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू हर्षदा जी। गुड मॉर्निंग सर। हर्षदा, मैं अगर आपको बताऊं तो क्लियरली मेरा पोजीशन ये था कि
मार्केट में वोलेटिलिटी काफी बढ़ गई थी और वो वोलेटिलिटी बढ़ने के कारण मैंने ये सोचा कि एक दफे में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, बिकॉज लॉन्ग साइड पर तो पैसे बने थे, शॉर्ट साइड पर जो मेरा एक मदरसन सुबी था वो भी मैंने एग्जिट कर लिया और उसका कारण ये था कि मार्केट में उछाल कहीं ना कहीं बॉटम से हमें अच्छा देखने मिला था। तो मेरा ये मानना है हर्षिता जी कि कहीं ना कहीं हमें एक मिड एंड स्मॉल कैप में आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस करना चाहिए और मेरा फोकस वहीं पे रहेगा। ओके तो स्मॉल और मिड कैप्स पर फोकस रहेगा। तो जय बताइए आप, इनफैक्ट जय का पोर्टफोलियो अभी इस समय कोई ट्रेड नहीं है, इन्होंने सारे ट्रेड्स पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, ये याद रखिएगा। कल क्या ट्रेड्स लिए थे एक बार हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आज की पोजीशंस पर फोकस करेंगे कि क्या नया ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, इन्होंने कल 2 ट्रेड्स में पैसे बनाए। मदरसन सुमी सेल कॉल था, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जिट कॉल लिया और साथ ही साथ प्रॉफिट बुक किया। एम्फेसिस में भी 869 का टारगेट इन्होंने दिया था, तो दोनों ही ट्रेड्स में इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली कल के कल। आज किस ट्रेड पर फोकस है जय बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या रहने वाला है? बिल्कुल हर्षदा जी, पहला जो मेरा बाय रिकमेंडेशन है आज के लिए वो है GNFC पे। GNFC इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये फर्टिलाइजर स्पेस में है, इसका टारगेट रहेगा 151 का, स्टॉप लॉस रहेगा 134 का। और ये चूज करने का कारण ये है कि एक बहुत ही बेहतरीन हमें ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में चार्ट्स पे देखने मिल रहा है। इसकी शॉर्ट टर्म में मूविंग एवरेजेस में से क्लियरली एक बाय क्रॉसओवर देखने मिल रहा है, वॉल्यूम्स में जबरदस्त इजाफा हमें आते हुए देखने मिल रहा है। और अगर आप देखें हर्षदा जी, जैसे आपने भी बताया आप शो की शुरुआत में ही कि कहीं ना कहीं आज के पैकेज में वित्त मंत्री क्या अनाउंस करते हैं उसके ऊपर काफी फोकस रहेगा, MSMEs पे काफी फोकस रहेगा। एग्री सेक्टर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी अच्छा ध्यान रहेगा और वो ध्यान में रखकर चार्ट्स और जब मैं ये अनाउंसमेंट जो आने वाला है अगर वो दोनों को अगर कंबाइन करता हूँ तो ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया निकल के आया है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स को एक अच्छा मुनाफा देखने मिल सकता है। इसलिए GNFC में खरीद कर चलने की सलाह है 151 के टारगेट के लिए। 151 के टारगेट के लिए GNFC में एक बाय कॉल है और 134 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ये है पहली पिक आज की जय की ओर से। और हमने देखा भी है कि इन फर्टिलाइजर कंपनियों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कृषि पर फोकस रहेगा तो फर्टिलाइजर कंपनियों के हाथ सबसे ज्यादा फायदा लगेगा और वो स्टॉक इस समय 6% लगभग ऊपर है, 5.5 to 6% की तेजी देखने को मिल रही है। चलिए अब नीरव के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने दरअसल जो ट्रेड्स लिए थे उसमें हेक्सावेयर में इनका ट्रेड अभी भी बना हुआ है, होल्ड कर रहे हैं उस ट्रेड को। तेजी का कॉल था, याद रखिएगा, 278 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपके सामने 252 का। हेवल्स में आज सुबह में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि यहां पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया, नंबर्स के बाद लोगों ने तेजी कर ली। और इंडिया बुल हाउसिंग में भी सेल साइड की पोजीशन में स्टॉप लॉस हिट हुआ 130 का, तो वो ट्रेड्स अब आउट है। हेवल्स फिलहाल होल्ड कर रहे हैं ये। नीरव, आपका पहला ट्रेड क्या रहने वाला है? मेरा पहला ट्रेड भी फर्टिलाइजर सेक्टर से रहेगा। चंबल फर्टिलाइजर में एक अच्छा हमने कंसोलिडेशन देखा है और मुझे लगता है कि एक बड़ी मूव बनाने की तैयारी कर रहा है। तो 126 का स्टॉप लॉस रख करके बाइंग करूंगा भाई। 148